Yes, load balancer. Okay. इसको ELB भी बोला जाता है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। इलास्टिक ELB का मतलब क्या है? इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। अब ये ELB या लोड बैलेंसर, ये कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है ये समझो। AWS में आप सेपरेट तरह से कर ही सकते हैं और यही सेम लोड बैलेंसर हम कुबरनेटिस थ्रू भी कर सकते हैं। अब लोड बैलेंसर का मतलब होता क्या? एक सिंपल एग्जांपल देख लो, एक सिंपल सा सिनेरियो। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, लेट्स से हमें होटल बुक करना है, तो हम डायरेक्टली रूम में तो नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस होटल के रिसेप्शन पे चले जाएंगे। रिसेप्शन पे जाने के बाद वो लोग क्या करेंगे, हमारी इंक्वायरी लेंगे या हमारी जो भी रिक्वेस्ट है उसको सुनेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि कोई रूम अवेलेबल है क्या, तो वो रूम हमें अलोकेट करेंगे। अब हम जो है, जस्ट इमेजिन हम जो है वो एक रिक्वेस्ट है और एक रूम मतलब एक सर्वर है। सभी रिक्वेस्ट को सर्वर में ही जाना है, सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट करना है। बट रिसेप्शन वाला क्या कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि उस रिक्वेस्ट को किस सर्वर पे एग्जीक्यूट करे। अगर सारी रिक्वेस्ट को, सारे लोगों को एक ही रूम में अगर बंद कर दिया तो नहीं चलेगा, हर एक को अपना अपना अलग अलग रूम चाहिए। इसी कंसेप्ट को लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट एक सर्वर पे अगर जा रही है, दूसरा रिक्वेस्ट उसी सर्वर पे जा रहा है, ऐसी मल्टीपल रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पे जाएगी तो सर्वर पे लोड आ जाएगा। तो यहां पे क्या किया जाता है, लोड को डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है और पर्टिकुलर सर्वर पे उस लोड को ट्रांसफर किया जाता है। जिसका फायदा क्या होता है, हम जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स। मल्टीपल टारगेट मतलब अपना EC2 इंस्टेंस ओनली। तो हम अभी तक बस एक इंस्टेंस बना रहे, उसी पे प्रोजेक्ट बना रहे थे और उसी को रन कर रहे थे। अब अगर मेरा प्रोजेक्ट मल्टीपल इंस्टेंसेस पे रन हो रहा है तो ये लोड बैलेंसिंग कैसे करेगा, ये हमें देखना है। यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया, लोड बैलेंसर क्या है, लोड बैलेंसिंग मतलब क्या? So it's So eventually it's a distributing. करेक्ट, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग योर इनकमिंग एप्लीकेशन रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, इनकमिंग रिक्वेस्ट अक्रॉस वेरियस EC2 इंस्टेंसेस। Okay. समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो सिंपली वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एक्चुअली फुल्ली मैनेज्ड सर्विस विच ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट आवर रिक्वेस्ट, या फिर हम ट्रैफिक बोल सकते अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स। टारगेट्स आर नथिंग बट योर EC2 इंस्टेंसेस ओनली। सो क्या हो रहा है, आपका मल्टीपल रिक्वेस्ट को या आपके ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे एक ही जगह पे रखने से अच्छा उसको अलग अलग सेक्शन में रखते। करेक्ट है, उसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। तो लोड बैलेंसर के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका अकाउंट लॉगिन करना है। मेरे पास लॉगिन अकाउंट नहीं चल रहा यार मेरा। कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है आप में से? करो। या हर्षिता मैडम तो आए वैसे भी। हर्षिता मैडम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? या चलो कोई भी Yes, कर sir. लो, कौन कर रहा है, सीमा मैडम? मोबाईल जॉईन केलंय. ओके, Okay. एक मिनट. कीजिए सीमा मैडम। सो सबसे पहले AWS लॉगिन कीजिए। Sure. एक मिनट. ओपन न्यू टैब ना। नहीं, ये जो बार है ना ऊपर वाला. एक मिनट, यहाँ पे जाते हैं. टेक कंट्रोल मत ले लो, आपने दिया है, दे रहा है क्या मुझे? अपने मैंने आपको कंट्रोल नहीं दिया अभी तक. नहीं मत दो, मैं दो भी आप. मत, आप ही कर लो। ओके आपका ओके प्रैक्टिस हो जाए। ओके. हम्म।
ओके। हाँ, अब सर्च करना है। वेट अ मिनट, मैं आपको स्क्रिप्ट होगी आपके पास, बट मैं इसमें भेजता हूँ टीम्स पे वापस। मैंने एक स्क्रिप्ट भेजा आपको, हाँ। वो ऑलरेडी आपके पास होगी पहले ही। ठीक है, चलो पहले क्या करेंगे, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना। ओके। सो गो एंड क्रिएट एन इंस्टेंस। गाइस, अगर स्पीड होगा कुछ फास्ट तो बताना। आई थिंक एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन, राइट? जस्ट कंफर्म कर रही हूँ। कंफर्म करो यार, उनको कंफर्म करो ना, स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? यस yes नो कुछ सीमा तो Yes. बोलो। दिख रहा Yes, है yes. ओके सर, यहाँ पे हम लोग ये नाम दे दें। इसको सर्वर बना रहे हैं ना हम, एक काम करो ना, इसको माई सर्वर डैश LB बोलते हैं, लोड बैलेंसर है ना, ओके, माय सर्वर डैश LB। एलबी। ठीक है ना, बेस्ट है ना नेम, ठीक है, ठीक है, कोई पूरा नाम प्रॉब्लम नहीं। लिखने से अच्छा ना। हाँ, यहाँ पे आफ्टर या AWS अमेजोन का ही लेते हैं, रहने दो जो भी है ना। ठीक है। स्क्रॉल डाउन एंड इंस्टेंस भी ठीक है, की वैल्यू पेयर बना दो चाहिए तो, इफ ओके। यू वांट हाँ, करो। चलो एक प्रैक्टिस के लिए है ना, हाँ, तो क्रिएट की हम पेयर। एक मिनट में ये करते हैं फिर। हाँ, माय सर्वर एलबी की EEM। कभी डैश देते जाओ इंस्टेड ऑफ गिविंग स्पेस नो एवरीवेयर। ओके, ओके, ओके। हाँ, ओके, न्यू की हमने क्रिएट किया। यहाँ पे ये करें सिक्योर नॉन सिक्योर। हाँ वो करना है, रखो। SSH को रखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्क्रॉल डाउन, स्टोरेज वगैरह ठीक है। लेफ्ट साइड में देख लो, समरी में नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बता रहा है। हाँ, सो वहाँ पे इंस्टेंसेस कितना, एक ही है, हाँ, इसलिए वो डिफॉल्ट इंस्टेंस एक ही बनाता है। नाउ व्हाट वी विल डू इज विल क्रिएट वन मोर इंस्टेंस, सो ऐड 2 देयर। ओके। So what will happen, 2 instances will be created. Now launch instance। बाकी लोग अपना म्यूट रखो तो बेस्ट रहेगा ना, सौरभ म्यूट रखो। लॉन्च करो। हाँ, लॉन्च इंस्टेंस। तो क्या करें, वी आर क्रिएटिंग इंस्टेंसेस नाउ, 2 इंस्टेंस एट अ टाइम। ओके, ओह सॉरी, स्क्रिप्ट रन ही नहीं किया मैडम हमने। मैं आपको पूछने वाली थी कि वो स्क्रिप्ट में ठीक है, इसको डिलीट करेंगे एंड विल ट्राई इट अगेन ना। ठीक है, हम रन एडिट कर करके सकते हैं क्या? वापस इसको एडिट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी टाइम जाएगा, बेस्ट है कि डिलीट कर लेते हैं उसको, क्योंकि वो टाइम भी लेगा ना, इनिशियलाइज हो रहा है। टर्मिनेट। हाँ, मैं आपको पूछने ही वाली थी, बट आई थॉट मे बी। मैंने वो स्क्रिप्ट इसलिए भेजा था। नहीं, इस पे टीम्स पे भेजा मैंने मैडम, टीम्स अच्छा, पे इज देयर ऑन टीम ओनली। टीम्स में। हाँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली वो कल का ही सेशन ले रहे क्या? कल का सेशन नहीं है, ये लोड बैलेंसर का है। ओके कल ओके, के इसके जैसा ही आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है ठीक। लोड बैलेंसर मतलब हम देखेंगे कि मल्टीपल इंस्टेंसेस बना रहे हैं, किसी एक इंस्टेंस को बनाते तो भी एप्लीकेशन बंद नहीं होना चाहिए, दूसरे ओके। इंस्टेंस पे वो रन होना चाहिए, अपने आप ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर कैसे करता है, वो ठीक है। चीज़ है। दे दो, सेम नेम दिया तो भी चलेगा, माई सर्वर -LB।
की पेयर तो ऑलरेडी है क्रिएटेड। क्रिएटेड है ना? हाँ, डाउनलोड की थी ना की? हाँ, ठीक है, अलाउ HTTPS, स्क्रॉल डाउन और एडवांस डिटेल्स में यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। नीचे यूजर, हाँ यहाँ पे यूजर डेटा में वेट, अगर मैसेज में देखेंगे ना तो मैंने वहां पे लिखा वेलकम टू वेब सर्वर विथ होस्ट नेम, जो है ना आपका, वो होस्ट नेम पास किया मैंने, दिख रहा है? थोड़ा सा इक्वल टू के बाद थोड़ा स्पेस दे दो और नेम के पहले होस्ट लिखो चाहिए तो, फॉर आर अंडरस्टैंडिंग विथ होस्ट नेम ऐसा बोल दो, होस्ट स्पेस दे दो बस। तो कुछ अलग नहीं कर रहे, बस जो भी होस्ट नेम होगा ना वो वहां पे हम शो करा रहे, दैट्स इट। ओके। सो लॉन्च इंस्टेंस कीजिए, 2 इंस्टेंसेस पास किया, फाइन। हाँ, 2 मैंने पास किया। हाँ 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 हाँ, लॉन्च इंस्टेंस। इस पर क्लिक करना है। हाँ हो गया ना, अभी क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक मत करो, ओके। बैक जाओ, क्योंकि वो उसी, वेट वेट वेट, क्लोज क्यों कर रहे हैं? इंस्टेंसेस पे क्लिक करो, ऊपर इंस्टेंसेस ऑप्शन दिख रहा है ना ऊपर, हाँ। तो ये दोनों भी इंस्टेंसेस शो करेगा ना हमें नीचे। आप ऊपर चाहिए तो सर्च करो रनिंग ना, सेव्ड फिल्टर सेट जो दिख रहा है ना, चूज फिल्टर सेट, इंस्टेंसेस 2 ऑफ 4 दिख रहा है, हाँ वहाँ पे रनिंग पर क्लिक करो, ऊपर स्क्रॉल अप करो, थोड़ा स्क्रॉल अप, सो you'll get only running instances here ना। ओके। हाँ, दोनों रनिंग इंस्टेंसेस आपको दिख रहे हैं। अब किसी भी इंस्टेंस को क्लिक करो, पहले कोई करो चाहिए तो नीचे देख लो, उसका पब्लिक आईपी दिख रहा है, एक कॉपी करके नए टैब में पेस्ट करो, दोनों भी इंस्टेंसेस को रन करना है हमें, नया टैब ओपन करो, पेस्ट इट देयर। इसको ओके, पिन टूल बार, अनपिन। ये टूल बार को हम कैसे ले जाए ऊपर? कौन सा टूल बार, ये किस में ये कहते हो? ये ऊपर करना है मैडम, हाँ, वो और होम। एक प्लस पे क्लिक करो ना, ऊपर ऊपर प्लस दिख रहा है ना, प्लस सिंबल लास्ट में मैडम, हाँ। ये पिन। सर उसको टीम का दिख रहा होगा ऊपर शायद। अच्छा, वो हाँ, ड्रैग कर लो मैडम, ड्रैग साइड में ले लो ना उसको, खींच के ठीक है। पट्टी को, टूल। ओके। बॉटम में ले लो उसको, बॉटम में तो आपको बीच में नहीं आएगा। ओके, ये एंटर करो, एंटर करो, ओके। हाँ ये देख लो आपका होस्ट नेम दिख रहा है ना, एक इंस्टेंस नेम, हाँ। आईपी एड्रेस वगैरह दिख रहा है उसका। सेम वे दूसरा भी कॉपी करो इंस्टेंस, नया टैब ओपन करो, उस पर पेस्ट करो। ये एरर दे रहा है। क्यों एरर जा रहा है ये? 249। HTTPS का कुछ इशू है? HTTP कर दो उसको। ओह, दोनों सेम दिख रहे हैं, अलग दिख रहे, चेक करो एक बार, होस्ट नेम। आई थिंक रिफ्रेश करो ना, वैसा मत करो, कभी भी हिट करते जाओ, रिफ्रेश में एंटर करना कभी भी। लेकिन तो होस्ट नेम सेम दिख रहा है या अलग दिख रहा है? HTTP कर लो इसको भी। हाँ हाँ, ओके, अभी आया।
लेकिन पर ये HTTPS पे ओपन क्यों हुआ स्टार्टिंग में? चेक करो दूसरा टैब देख लो, दोनों का होस्ट नेम सेम है या अलग है, चेक करो होस्ट नेम क्या हो रहा है। 43 35 43 नहीं, आईपी एड्रेस दोनों के अलग है। अलग है ना, मतलब क्या हो रहा है, हो दोनों रहा है, का होस्ट नेम अलग दिख रहा है ना। अलग है, हाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, मतलब ये आपका एप्लीकेशन अभी दोनों सर्वर पे डिप्लॉय हो चुका है, ओके करेक्ट है। ओके। अभी फिलहाल हमने क्या किया, एक ही एप्लीकेशन बना दिया, उसी को हम दूसरे सर्वर पे भी सेम वे में कर सकते हैं। अभी खाली HTML पेज है, अगर जैसे कल हमने रिएक्ट का किया था वैसे रिएक्ट का भी आप बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, लोड बैलेंसर इसमें यूज़ करना है, देखना है कि यार ये सर्वर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, दोनों भी रनिंग मोड पे है क्या, एक को अगर मुझे बंद करना है तो दूसरा चालू रख सकते हैं क्या। तो उसके लिए क्या करो, वापस बैक जाओ दूसरे टैब पे आपके। अब इसी सेम विंडो पे एकदम नीचे बॉटम में लेफ्ट साइड पे देख लो, आपको लोड बैलेंसिंग दिखेगा। लेफ्ट साइड पे मेन्यूज में जाओ थोड़ा, वो देख लो लोड बैलेंसिंग दिख रहा है, तो उसमें देखो लोड बैलेंसर कंसेप्ट है, क्लिक ऑन दैट। ओके, सो क्या बोल रहा है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग स्केल्स योर लोड बैलेंसर कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकमिंग ट्रैफिक, है ना, वही तो बोला ना मैंने कि जो भी आपका इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसको ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अमंग डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस। अब हमें क्रिएट करना है, सो वी हैव दैट ऑरेंज बटन क्रिएट लोड बैलेंसर, क्लिक ऑन इट। अब देख लो ये, अब यहाँ पे आपको है ना 3 अलग अलग लोड बैलेंसर टाइप दिख रहे हैं। अगर आपका HTTP रिक्वेस्ट है, HTTPS है, तो आप क्या यूज करोगे, ELB, दैट इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अगर आप नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं, आप TCP प्रोटोकॉल पे कर रहे हैं, UDP पे कर रहे हैं, TLS पे कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है, नेटवर्क लोड बैलेंसर, जिसको NLB बोला है। और अगर गेटवे लोड बैलेंसर है तो गेटवे, GWLB। उन्हीं के नीचे डिस्क्रिप्शंस भी दिया, जैसे कि पहले का डिस्क्रिप्शन आप रीड करो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, देख लो क्या बोला है। चूज एन एप्लीकेशन load balancer when you need a flexible feature set for your application with HTTP or HTTP traffic. So जब भी आपको HTTP ट्रैफिक होगा, आपके वेब एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट होंगे, तो उस टाइम पे आप यूज करोगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अगर आप TCP प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, है ना, या फिर स्टैटिक IP एड्रेसेस है, UDP पे काम कर रहे हैं, TLS सर्विसेज भी होती है आपकी, उस पे काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप यूज करोगे NLB, दैट इज नेटवर्क लोड बैलेंसर। और फिर गेटवे भी आपके पास है। सो ऑब्वियस है हमारा रिक्वेस्ट कौन सा है, HTTP HTTP। HTTP मतलब क्या, आपके वेब एप्लीकेशन वेब। हो, APIs हो या माइक्रो सर्विसेज हो, ये सारी चीज़ें। रिएक्ट एंगुलर का भी हमारा वेब पेज ही है, तो वो हमारा HTTP रिक्वेस्ट ही है, सो हम क्रिएट करेंगे। सो क्लिक ऑन क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब उसको नेम देंगे, तो दे दो माय, क्या बोला था हमने, माय सर्वर। माय सर्वर, ठीक है, माय लोड बैलेंसर बोल दो इसको, है ना, सर्वर से अच्छा। हो गया। नीचे इंटरनेट फेसिंग ये रखेंगे, क्योंकि हमारा इंटरनेट रिक्वेस्ट ही होगा। जाओ नीचे, IP4 ही रहेगा। यहाँ पे ओके। मैपिंग में आपका VPC जो भी दिख रहा है वही VPC रखेंगे। अब यहाँ पे सारे टिक किए तो भी चलेगा, अलग अलग जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। कर लो एक बार जोन सिलेक्ट, सारे या करो 2-3 किया तो भी चलेगा, एक किया सारे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं। स्क्रॉल डाउन, अब यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप है। सिक्योरिटी ग्रुप आप ये भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपको चेंज करना है आपके हिसाब से, तो आप आपके हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो बोलो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप में हम अपना खुद का एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। दे दो इसको नेम, क्या बोलेंगे, ऊपर स्क्रॉल अप करो, माय सिक्योरिटी ग्रुप -LB बोलते हैं, मतलब लोड बैलेंसर के लिए।
कुछ डैश दे दो एलबी में, है ना, थोड़ा मीनिंगफुल रहेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे दो, क्योंकि वो ऑप्शनल नहीं है। दे दो माई सिक्योरिटी ग्रुप फॉर लोड बैलेंसर, या कुछ भी मैसेज दे दो। ठीक है, अब इनबाउंड रूल ऐड करेंगे। इनबाउंड रूल में हम जो आईपी टाइप है ना, वहाँ पे कस्टम टीसीपी दिख रहा है, हमारा हाँ एचटीटीपी रिक्वेस्ट है ना, तो एचटीटीपी हाँ चूज करो, स्क्रॉल डाउन और एचटीटीपी चूज करो। एचटीटीपी। अब आगे जो कस्टम दिख सोर्स दिख रहा है, वहाँ पे कस्टम ही रहने दो। ऊपर जो आगे जो सर्च बॉक्स दिख रहा है, हम्म, वहाँ पे क्लिक करो और फर्स्ट वाला ही चूज करो। 00 मतलब फॉर ऑल होता है। ओके क्लिक करो, देख लो ये बता रहा है, क्या बोल रहा है, अलाउ ऑल आईपी एड्रेसेस टू एक्सेस योर इंस्टेंस। ओके ओके, नीचे जाओ, आउटबाउंड रूल वही रखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बस नीचे जाके क्या ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करो। तो इससे क्या होगा, आपका सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जाता है, उस सिक्योरिटी ग्रुप को हम रिफ्रेश करेंगे। अभी बैक आ जाओ अपने टैब पे। नहीं नहीं नहीं, ऊपर क्रिएट एप्लीकेशन चल रहा है ना अपना, टैब टैब मैडम, ऊपर का टैब, ये नया टैब ओपन हुआ था ना। अपना वो टैब। ओके वो हाँ नहीं मैडम, हाँ हाँ लेफ्ट हाँ साइड हाँ पे, हाँ 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 हाँ। अब इसमें रिफ्रेश करो, यही है ना, हाँ। हाँ और नीचे का हटा दो और ये सिक्योरिटी ग्रुप यूज करो। किया। स्लोली नीचे जाओ, देख लो लिसनिंग कहाँ पे कर रही है, पोर्ट नंबर 80 पे। HTTP प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर 80 पे लिसन करेगा। ओके ठीक है, वही रखेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, टारगेट ग्रुप की वगैरह कुछ ज़रूरत तो है नहीं, HTTP रिक्वेस्ट तो हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे जाओ, लोड बैलेंसर वगैरह ठीक है। अब क्रिएट करेंगे, जाओ नीचे एकदम लास्ट, क्रिएट लोड बैलेंसर। टारगेट ग्रुप यहाँ पे नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड टू, अच्छा क्रिएट टारगेट ग्रुप करो। वहाँ पे लिंक दिख रहा है, क्रिएट टारगेट ग्रुप, उसके ऊपर मैडम फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप बोल रहा है, वहाँ पे क्रिएट करो। अब यहाँ पे जो भी इंस्टेंस इसे रखेंगे, ओके नीचे जाओ, ग्रुप का नेम देते हैं माई ग्रुप डैश LB बोल दो। क्या माय माई ग्रुप -LB ऐसा दे दो। ठीक है, नीचे जाओ, प्रोटोकॉल में HTTP एक है, और नीचे जाओ, HTTP 1 ही रखते हैं। ठीक है, HTTP एडवांस हेल्थ चेकिंग में देख लो एक बार। ठीक है, कुछ नहीं प्रॉब्लम, जाओ नीचे, ट्रैफिक रहेगा, जाओ नीचे, जाओ नीचे एकदम लास्ट, बस क्रिएट कर दो, नेक्स्ट बोल दो। दोनों सिलेक्ट। दोनों भी टिक करो, हाँ टिक करो, और नीचे इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो बोलना। हाँ, दोनों ऐड हो गए। नीचे जाओ लास्ट में, नेक्स्ट करो, एकदम नीचे, क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो इससे टारगेट ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे दोनों के लिए भी। अब वापस टैब में बैक जाओ, ये दोनों टारगेट ग्रुप दिखेंगे ऐसे। अब रिफ्रेश करो यहाँ पे, एक्सपांड, हाँ, तो ये आपके टारगेट ग्रुप्स आ रहे हैं। अब नीचे जाओ एंड क्रिएट बोल दो एकदम बॉटम में जाके। तो इससे आपका लोड बैलेंसर अभी क्रिएट हो रहा है।
ओके नीचे जाओ, क्या दिखा रहा है अभी? ये जोन्स वगैरह आपने जो ऐड किए वो दिखेंगे। जाओ नीचे, ये देख लो आपका टारगेट ग्रुप लिसनर पोर्ट बन रहा है। आप नेटवर्क मैपिंग रिसोर्स मैप में चले जाओ। रिसोर्स मैप में देखो आपके यहाँ पे 2 टारगेट ग्रुप्स थे ना, थोड़ा सा नीचे जाओ, देख लो ये पहले पूरा प्रोसेस बता रहा है। लिसनर पोर्ट है 80, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट आती है, और आगे देख लो टारगेट ग्रुप पे दोनों की रिक्वेस्ट चली जा रही है, दिख रहा है? ओके और दोनों भी प्रोग्रेस में, टारगेट रजिस्ट्रेशन इज इन प्रोग्रेस, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। वो रनिंग पे दिखेंगे आपको। एक बार रिफ्रेश करके देख लो। दोनों टारगेट ग्रुप दिख रहे हैं ना आपको? ग्रुप 1 ग्रुप 2 इनिशियल इन प्रोग्रेस। ओके आई थिंक थोड़ा टाइम लेगा ये इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा टाइम दे रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। वहाँ पे हेल्दी दिखना चाहिए, बस टारगेट ग्रुप जो है ना आपके हेल्दी दिखने चाहिए। यहाँ पे हाँ हाँ, वहाँ पे वापस चाहिए तो एक बार टारगेट ग्रुप में जाओ। हेल्दी तो दिखा रहा है। नहीं ना, 0 दिखा रहा है ना। रजिस्टर टारगेट्स पे क्लिक करो एक बार। नहीं बट ऑलरेडी रजिस्टर किया हमने दोनों। ये हेल्दी स्टेटस अनयूज्ड। दोनों को टिक करो यहाँ पे, एंड रजिस्टर टारगेट्स बोलो। बट ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, इसलिए वो पूछेंगे भी नहीं। वापस टिक करो। कहाँ पे? ऐड क्यों नहीं हुआ? चेक बॉक्सेस इनके मैडम। एंड वापस इंक्लूड करो, इंक्लूड एज एट पेंडिंग बिलो। क्या बता रहा है? ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना? रजिस्टर्ड ऑलरेडी ठीक है, ऑन स्पेसिफिक पोर्ट्स। ठीक है। बैक बैक जाओ वापस एक बार। ये लोड बैलेंसर में हाँ हो गया हाँ अभी आ गया, हो गया हेल्दी। तो हेल्दी अभी हो आपका दोनों भी सर्विसेज को रिफ्रेश करके देख लो, आपको पता चलेगा। ऊपर जो है ना, नहीं नहीं, आपका जो प्रोजेक्ट्स ओपन है ना, दोनों वेब पेजेस, दोनों सोर्स इंस्टेंसेस ओपन है आपके। गया। मैडम इंस्टेंसेस जहाँ पे आईपी HTML का एड्रेस आउटपुट दिख वाला, रहा है, आईपी एड्रेस वाला। आईपी ओके एड्रेस वाले, वो इंस्टेंसेस है ना आपके। रिफ्रेश करके देख लो। वैसा हिट मत करो मैडम, कभी भी एंटर करना ओके है वैसे हिट में ना। एक्चुअली ये चीज़ बहुत लोगों का प्रॉब्लम देती है। इसका रीज़न क्या है, ठीक से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ ये जो हिट करते हो ना, हाँ स्पेशली बैकएंड डेवलपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा ओके रिफ्रेश वो होता क्या, ठीक से सुनो। मान लो एक पेज है आपका, और उस पेज पे ये टेक्स्ट बॉक्सेस है, या कुछ डेटा आपने इंटर किया और यहाँ पे सबमिट किया। सबमिट करते हो तो ये रिक्वेस्ट चला जाता है आपके सर्वर पे। मतलब पहले ये जैसे सबमिट करोगे तो ये रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे आ रहा है, मान लो ये आपका सर्वर है, और कुछ रॉन्ग हो गया, तो इस पेज पे एरर आता है। अब अगर आपने बैकएंड पे कुछ चेंज किया और लोगों को वापस यहाँ से रिफ्रेश करना है, यहाँ से रिफ्रेश करोगे ना, तो जो एरर आया हुआ था ना, वही जो पहला इनपुट डेटा था, एंटर डेटा था, वही सर्वर पे जाता है। ओके इनपुट रिक्वेस्ट जो पहले की हुई है ना, वही रिक्वेस्ट वापस सर्वर पे जाती है। और जब उस रिफ्रेश वाले, ये जो रिफ्रेश बटन होता है ना आपका, इस पे जब क्लिक करोगे तब। ओके ओके और ओके जब आप यहाँ पे एंटर करते हो ना, तो ये फ्रेश रिफ्रेश चला जाता है, तो फ्रेश पेज वापस लोड हो रहा है। तो जब फ्रेश पेज लोड होना है ना, तो कभी भी यहाँ पे क्लिक करो, और करंट स्टेट को वापस सर्वर पे भेजना है ना, तो यहाँ पे क्लिक करो। ओके 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 ऐसा होता है, तो ये चीज याद रखो सभी लोग। तो स्पेशली बैकएंड डेवलपर्स मोस्टली है ना, हिट करना सीखो, ना कि ओनली रिफ्रेश। क्योंकि आपका बैकएंड में बहुत बार फॉर्म पे आप वर्क करते,
डेटा एंटर हम्म, करते तो उस टाइम पे ये दिक्कतें बहुत बार आएगी। तो कभी कभी पहला रिकॉर्ड गलत चला गया या फिर वही रिकॉर्ड वापस चला जाएगा आपके बैकएंड में। ओके ओके, समझ में आ अब गया। स्क्रीन ओके, शेयर कीजिए मैडम वापस। ओ मेरी स्टॉप हो गई क्या? एक मिनट। हाँ, मैंने शेयर की थी ना, इसलिए आपकी अपने आप स्टॉप हो अच्छा गई। अच्छा, हाँ, ओके। ठीक है, अभी दोनों भी चल रहे हैं, चेक किया आपने? हाँ, हम लोग एक बार फिर से करते हैं। हम्म, एंटर। ये एक है और ये दूसरा। ओके, इसमें कुछ चेंजेस हो विल देयर बी एनी चेंजेस? नो, राइट? नहीं नहीं नहीं, चेंजेस कुछ नहीं। और shall we copy paste again and try? यू कैन। क्योंकि ओके, तो अगर मैं इसको क्लोज करती हूँ दोनों टैब्स, so I can do it from my instance, right? Load balancing में IP आता है क्या? वो नहीं ना, I have to go to my नहीं, instance. इंस्टेंसेस ओनली। Right. आप टैब्स ओपन करते रखो, कंट्रोल प्रेस करके लिंक पे क्लिक करो ताकि ओपन हो जाए नया इंस्टेंस। अरे नहीं, यार, गलत हो रहा है ये कुछ। गलत हो गया, ये इधर, ये ध्यान नहीं दिया मैंने। वैसे ही 2 टैब्स ठीक है ना, और एक टैब ओपन करके रखो, वैसे ही इंस्टेंसेस सर्च करो और एक टैब ओपन करके रखो। कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके मैडम। कंट्रोल V। कंट्रोल एंड लिंक पे क्लिक करना। ये वाले ना? ये एक हो गया ना मैडम, एक इंस्टेंस का ये, ठीक है। अ, वेट वेट वेट, ये एक इंस्टेंस का है ना। हाँ अब वो इंस्टेंसेस ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, कंट्रोल प्रेस करके उस पर क्लिक करो। ये वाले टैब पे क्या? आप डायरेक्टली कर रहे हैं मैडम, इसलिए वो डायरेक्ट। पहला वाला जा रहा है। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना होता है। अभी नीचे भी जो दिख रहा है ना पहला इंस्टेंस, वो हाँ इंस्टेंस आईडी दिख रहा है आपका, इंस्टेंस आईडी, वेट वेट, इंस्टेंस आईडी दिख रहा है। हाँ, कंट्रोल प्रेस करके उस पर क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करके। कंट्रोल क्लिक। ओके। हाँ, तो देखो नया टैब ओपन हो गया। हाँ, वैसे ही दूसरे ओके ओके। इंस्टेंस पे भी वैसे ही करो, नीचे नीचे वाले इंस्टेंस पे भी वैसे ही करो। कंट्रोल एंड आपने उसी में किया। हाँ, एक मिनट में। बैक जाओ। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल एंड देन क्लिक। सेकंड ओके, इंस्टेंस। हाँ, हम्म, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं ना हम? हाँ कर सकते हैं ना। HTTP करो उसको। एक मिनट, लोड हो रहा है। ओके, तो ये हुआ सक्सेस। हम्म, सेकेंड वाला देखते हैं। हाँ, हो गया, दोनों सक्सेस हुए। हम्म, ठीक है, दोनों का सेम ही डेटा दिख रहा है। इंस्टेंस नेम, होस्ट नेम चेक करो। विथ होस्ट नेम 35.5, हाँ, हम्म, एंड सर्वर विथ होस्ट नेम, हाँ, सिर्फ आईपी चेंज हुआ है। ठीक है। हाँ। अब एक इंस्टेंस को बंद करेंगे तो देखते हैं दूसरे इंस्टेंस पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, क्योंकि अभी एक एप्लीकेशन दोनों इंस्टेंस पे चल रहा है ना आपका। हम्म, हम्म, तो क्या करो, इंस्टेंसेस में जाओ, एक इंस्टेंस का चेकबॉक्स टिक करो रनिंग में से, 1 का ही करो चाहिए तो। एंड वहाँ पे इंस्टेंस स्टेट दिख रहा है, हम्म, इंस्टेंस स्टेट, उसको स्टॉप इंस्टेंस बोल दो। स्टॉप का मतलब वी आर नॉट स्टॉप। डिलीटिंग इट, हाँ, हाँ, जस्ट स्टॉप, मेक इट स्टॉप पॉज ओनली, लाइक बस स्टॉप।
हो गया क्या स्टॉप? चेक हम्म। करो एक बार। ये रनिंग वाला बंद कर दो अभी, रनिंग में रनिंग ही दिखेगा ओनली ना, फिल्टर में रनिंग का क्राइटेरिया हटा दो। नहीं वो क्लोज करो ना बस मैडम, वो क्लोज बटन आ रहा है, हाँ दैट्स इट। अभी भी स्टॉप नहीं हुआ, हो रहा है। अब क्या करो, ठीक है, नहीं हुआ ना, हाँ स्टॉपिंग बता रहा है ना, अभी तक स्टॉप नहीं हुआ। ओके 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 हाँ ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। आप एक काम करो, अभी लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करो एंड लेफ्ट साइड में लोड बैलेंसर को ओपन करो। अब आपके लोड बैलेंसर का जो चेक बॉक्स है उसको चेक करो। अब नीचे जाओ, देख लो रिसोर्स मैपिंग में, देख लो रिसोर्स मैप में स्क्रॉल डाउन। अब यहाँ पे देख लो आपको दो होस्ट जो भी है वो कैसे दिख रहे हैं। स्क्रॉल करो, अब देख लो एक हेल्दी दिख रहा है और एक अनयूज दिख रहा है, हम्म क्योंकि आपने एक को बंद किया ना इंस्टेंस को, तो हम्म भी एक इंस्टेंस रेडी है अभी रिक्वेस्ट लेने के लिए। समझ में आ रहा है? राइट। चेक करके देख लो, एक बंद होगा तो एक चल रहा है। मैं यहाँ पे जा सकती हूँ ना? हाँ ऊपर ऑलरेडी ओपन है ना मैडम, उसी को रिफ्रेश करो। दो टैब्स ओपन है ना लास्ट वाले आपके। हमने कौन सा फर्स्ट वाला किया राइट? हाँ ठीक है ना, कोई तो एक बंद पड़ेगा एक चलेगा, रिफ्रेश तो करो दोनों को भी। हाँ इसको किया विद एंटर। पैरेलल दूसरे को भी करो ना, वेट क्यों करते बैठना उसके। ये तो चल रहा है, ये लोड खा ये रहा वाला है। बंद हो गया। ये आईपी एड्रेस जो हमने स्क्रिप्ट में दिया है वो है, ये आईपी एड्रेस कहाँ से फेच हो रहा होस्ट है? नेम है, होस्ट का होस्ट नेम है ना मैडम। अच्छा हम्म, उसका चेक करो ना, वहाँ पे होस्ट नेम दिखाई देगा आपको। हर इंस्टेंस पे जाके उसका होस्ट नेम चेक करो। एक मिनट है, इसका ये करते हैं। वो बाकी HTTP तुमको वाला। समझा क्या? बेसिक आइडिया आ गया लोड बैलेंसर का, कि लोड बैलेंसर कंसेप्ट है क्या? हाँ यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। अभी इंस्टेंस में जाके होस्ट नेम। उसको ये इंस्टेंस इंस्टेंस को क्लिक करोगे ना तब होस्ट नेम दिखेगा। चेक बॉक्स टिक करो, ठीक है ओपन कर दो। ओके हाँ हम्म ठीक है, एक काम करो, अभी होस्ट को वापस स्टार्ट करो, चेक करो स्टार्ट हो रहा है क्या। चलो यहाँ तक करो सभी लोग, हाँ कल इसी में आगे कंटिन्यू करना है हमें। ओके ठीक है, यहाँ तक करो पहले आज। चलेगा हाँ। चलो ठीक है।